अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूं इस बेहद ख़ास पेशकश आपकी सहेली में। तो चलिए बताते हैं कि आज के इस एपिसोड में आपके लिए क्या है ख़ास। यूं तो हमारी स्किन को हसीन और जवान बनाए रखने के लिए मार्केट में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा जखीरा मिल जाएगा, लेकिन ये कॉस्मेटिक्स आपके चेहरे पर पल भर के लिए चमक ला सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। चेहरे की असल खूबसूरती के लिए स्किन का सेहतयाब होना बेहद जरूरी है और स्किन को सेहतयाब सिर्फ कुदरती चीजों से ही बनाया जा सकता है। अपने फेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और हाथ पैरों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। आप हाथ पैरों के लिए एक बहुत ही पुरानी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू बराबर की क्वांटिटी में मिला के आप उसको एक साथ रख लीजिए, बना के। बहुत बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। तो चलिए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं हमारे इस सेगमेंट का, यानी कि खूबसूरत रहें आप। यूं तो हमारी स्किन को हसीन और जवान बनाए रखने के लिए मार्केट में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा जखीरा मिल जाएगा, लेकिन ये कॉस्मेटिक्स आपके चेहरे पर पल भर के लिए चमक ला सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। चेहरे की असल खूबसूरती के लिए स्किन का सेहतयाब होना बेहद जरूरी है और स्किन को सेहतयाब सिर्फ कुदरती चीजों से ही बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करती हैं तो वो आपकी स्किन को बीमार भी कर देता है। कुदरत ने भी हमें अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए ऐसी बहुत सी नायाब चीजें अता की हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम एक सेहतमंद जिल्द पा सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं एक ऐसे ही फेस पैक का नुस्खा, जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन ग्लो करेगी और साथ ही उसकी ड्राइनेस भी दूर होगी। यहाँ हम जो भी चीजें इस्तेमाल करेंगे वो सभी ऑर्गेनिक हैं। इस पैक को तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच टोमेटो जूस और 1 चम्मच पोटैटो जूस। इन सारी चीजों को एक साथ लेकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इस फेस पैक को एक ब्रश के सहारे अपने पूरे चेहरे पर लगा लेंगे। आप चाहें तो इस फेस पैक को उंगलियों की मदद से भी अपने चेहरे पर लगा सकती हैं। ये फेस पैक बहुत ज्यादा लिक्विडी होता है, इसलिए आप इसे लगाते वक्त टॉवल का इस्तेमाल करें ताकि आपके कपड़े खराब ना हों। इसमें मौजूद शहद आपकी स्किन को कुदरती तौर पर मॉइस्चराइज करेगा और पोटैटो जूस यानी आलू का रस चेहरे के दाग धब्बों से निजात दिलाएगा। अब इस फेस पैक को आप तकरीबन 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। 15 मिनट बाद आप एक गीले वाइप से फेस पर सर्कुलर मोशन में स्क्रब करें। ये फेस पैक आपके चेहरे की डीप क्लींजिंग भी करता है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आप इसी तरह चेहरे पर मसाज करें और फिर उसे सादे पानी से धो लें। इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद आप देखेंगी कि आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। बेहतर नतीजे के लिए आप इस फेस पैक को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। तो ख़वातीन, अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी स्किन हमेशा हसीन और जवान बनी रहे तो आप भी इस फेस पैक का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये फेस पैक न महज आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा, बल्कि आपको चेहरे से वाबस्ता प्रॉब्लम से भी निजात दिलाएगा। तो इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपके भी कुछ सवालात ब्यूटी से रिलेटेड तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकती हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हमारे साथ हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट जुड़ेंगी। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। तो नाज़रीन चलिए आगाज़ करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट का, जहां हम जुड़ते हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से। नाज़रीन, जाड़े का आगाज़ हो चुका है और हमारी सबसे बड़ी परेशानी होती है जिल्द की खुश्की को लेकर के। तो आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि ऐसा क्या तरीका अपनाएं कि अंदरूनी हमारी जो स्किन है वो नरिश हो,
तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ रही हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट बिल्किस रहमान। तो चलिए चलते हैं उनकी जानिब, उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस। तो बिल्किस जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जाड़े का आगाज़ हो चुका है, इसमें ख़वातीन की सबसे ज़्यादा जो परेशानी का सबब होता है वो है जिल्द की खुश्की को लेकर के। तो क्या वो तरीक़े अपनाएं, वो कुछ घरेलू नुस्खे बताइए आप कि जिसके ज़रिए जो स्किन है वो अंदर से नरिश हो, अंदर से निखार आए, इस बारे में कुछ बताइए। ज़रीन, आजकल का जो मौसम, जो सर्दियों का जो मौसम शुरू हो चुका है अब, और स्किन के लिए थोड़ी सी परेशानी लेके आता है ये। इसके लिए थोड़ी सी आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है आजकल के मौसम में। आजकल के मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी डाइट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। डाइट के साथ साथ आप ऊपर से स्किन की जो केयर कर सकते हैं वो है, जैसे कि आप जितनी बार भी आप फेस वॉश कर रहे हैं या आप नहा रहे हैं, उसके बाद में आप स्किन को खाली मत छोड़िए। मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा आजकल ज़रूरत होती है, हर वॉश के बाद में मॉइस्चराइजिंग करिए फेस पे। उसके बाद में जैसे आप घर पे हैं तो इसमें आप जैसे आपका कैस्टर ऑयल हो गया है, आपका बादाम रोगन हो गया है, इसको बराबर की क्वांटिटी में आप मिला के आप इसको रख सकते हैं। जैसे आपने वॉश किया है फेस को या नहा के आप निकले हैं, हल्का सा 2-3 बूंदे लिए आपने और हाथ पैरों पे हल्के से लगा के आप इसको छोड़ दीजिए, ये आपका मॉइस्चराइज़र का काम करेगा। दूसरी बात ये है, जैसे आपका इसमें जो ड्राइनेस आ जाती है उससे फेस में कालापन बहुत जल्दी आता है, इसमें झुर्रियाँ बहुत जल्दी आ जाती है आजकल। तो इसके लिए आपने रात में 2-4 जैसे 4 बादाम आपने भिगो दिए रात में, आप उसको सुबह आपने उसको छिलका उतारने के बाद में उसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद में आपने उसमें आधा चम्मच शहद मिला के 1-2 बूंदे नींबू की आपने उसमें मिला के अच्छे से आप इसको फेस पे लगा लीजिए। गर्दन पे, हाथ पैरों पे आप इसको लगा के मसाज करके, हल्के हाथ से मसाज करके आप इसको छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद छोड़ दीजिए। इसके अलावा जैसे केला है, केले को आपने मैश किया, मैश करने के बाद में आपने इसमें थोड़ा सा हनी मिला लिया। हनी, हम हर चीज़ में हम हनी की बात इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि एक मॉइस्चराइज़र का जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हनी में पाया जाता है, तो इसलिए हनी। और इसमें जो मौसम जो आजकल हमारा जो ये होता है, ये मॉइस्चर को ख़त्म कर देता है एकदम। जो स्किन में है एजेड लुक दे देता है अगर मॉइस्चर ख़त्म हो गया तो। इसलिए हम हर चीज़ में आपको हनी का इसीलिए बता रहे हैं कि आप इसमें हनी मिलाइए, क्योंकि इसमें स्किन ग्लो एकदम आपका कर देगा ये। तो इसमें आपने जैसे आपने मिला के इसमें आपने इसको लगा लीजिए। आपने केला मैश किया, केले को मैश करने के बाद में इसमें आपने हनी मिलाया। हनी मिलाने के बाद में 2-3 बूंदे इसमें बादाम रोगन या आप जैतून का तेल डाल के आप इसको लगा सकते हैं। अब ये एज ए पैक का काम करेगा, आपको स्किन टाइटनिंग करेगा, प्लस आपकी मॉइस्चर करेगा स्किन को, ड्राइनेस दूर होके फेस चमकने लगेगा आपका। आप डेली भी ये कर सकते हो। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं बिल्किस, लेकिन अक्सर देखा गया कि हम चेहरे का तो खासा ख्याल रख लेते हैं, लेकिन बात करें अगर हमारे हाथों और पैरों की जिल्द की, जो सबसे ज़्यादा ड्राइनेस वहीं पर ही आती है, सबसे ज़्यादा नज़र भी वहीं आती है। तो उसका कोई सोल्यूशन बताइए, कोई होम रेमेडी बताइए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल लोग अपने फेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और हाथ पैरों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। आप हाथ पैरों के लिए एक बहुत ही पुरानी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू बराबर की क्वांटिटी में मिला के आप उसको एक साथ रख लीजिए, बना के। बहुत बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, आप इसको बना के रख लीजिए। रात में ध्यान से अच्छे से हाथ पैरों पे मसाज करिए। मसाज करके जब वो एब्जॉर्ब हो जाए आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप नहाने के बाद में वही सेम चीज़ हल्का सा आप इसको लगा के, मॉइस्चराइज़र की तरह आप इसको लगा के आप इसको छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही टाइम के बाद में आपके हाथ पैर की स्किन भी इक्वल हो जाएगी, जैसे कि आपके फेस से, मतलब फेस की तरह ही साफ और चमकती हुई दिखाई देगी। उसके साथ इसके अलावा हम आपको एक बहुत ही सिंपल सा नुस्खा दे रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वो चीज़ है, आपने नारियल का कोकोनट ऑयल ले लिया है, नारियल का तेल जो कि हर घर में मौजूद होता है। आपने उसको 4 चम्मच नारियल का तेल लिया, उतनी बराबर की क्वांटिटी में उसमें नींबू का रस मिला के बॉटल में भर के रख लीजिए। यही सेम चीज़ आप रात में, प्लस आपको नहाने के बाद में या वॉश के बाद में आप इसको अच्छे से लगा के छोड़ दीजिए। आप कुछ ही टाइम के बाद में देखेंगी कि आपकी स्किन का इक्वल कलर आ जाएगा। जो हाथ पैरों का कालापन होता है, हाथों पैरों में गांठें होती हैं,
फटी हुई एड़ियाँ होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ दिखाई देगा। जी बिल्किस, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इवन टोन स्किन होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही हमें ये बताइए कि जब जाड़े स्टार्ट होते हैं तो उसमें क्रैकी जो होंठ होते हैं इसकी ज़्यादा परेशानी दिखने लगती है, होठों पे ड्राइनेस आने लगती है, तो क्या ऐसा करें कि ये होठों की ड्राइनेस चली जाए? अच्छा, होठों में ड्राइनेस मोस्टली ज़्यादातर लेडीज़ की यही प्रॉब्लम होती है कि होठ हमारे ड्राई हो रहे हैं। तो होठों की ड्राइनेस के लिए आप इसमें जो ब्राउन शुगर है आप उसको पीस लीजिए। अगर ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट वाली शुगर ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिला के इसको अच्छे से रब करिए। उससे क्या होगा, ये आपकी कालापन भी कि आपका ख़त्म होगा। लिप्स में बहुत से लोगों के कालापन होता है, उसमें लिप्स का कालापन भी ख़त्म होगा और बहुत सॉफ्ट और शाइनी आपकी लिप की स्किन हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपकी ये चीज़ हमने बताई है, और लेकिन आप इसको रेगुलर या फिर दिन में 2 बार आप इसको कर सकते हैं। जी, अगर रेगुलर बेस पे आप अपने होठों पे अप्लाई करेंगे तो आजकल लड़कियां जो पाउड बना रही तो आपका पाउड बेहद अच्छा आएगा। साथ ही बिल्किस ये बताइए कि जो अगर हम बात करें अपने जिस्म की खुश्की के बारे में, तो क्या ऐसा सोल्यूशन है या क्या ऐसी होम रेमेडी कि हमारे बदन की जो खुश्की है ये निकल जाए? क्योंकि अक्सर खारिश भी होने लगती है, ड्राइनेस की वजह से खुजली होने लगती है हमारी बॉडी में, तो इसका कोई घरेलू नुस्खा बताइए। ये जो आप खुजली की बात कर रही हैं, ये भी आपकी ड्राइनेस से ही बॉडी पे आती है। जब स्किन की बॉडी की स्किन जब ड्राई होने लगती है तभी ये खुजली का एक वो हो जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, इसको दूर करने के लिए बहुत ही सिंपल सा है। आप जैसे सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से मत नहाइए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी बहुत हार्मफुल होता है स्किन के लिए, ठीक है। और उसके बाद में आप थोड़ा गुनगुना पानी रखिए, और उसके बाद में जब आप पानी में जिस पानी से आप नहा रहे हैं उसमें 1 चम्मच आप बादाम रोगन डाल लीजिए, या फिर 1 चम्मच आप नारियल का तेल डाल लीजिए। उससे आप देखेंगी कि आपकी स्किन में एक सॉफ्टनेस आ गई है, वाइटनेस आ गई है, और ये जो इचिंग है या खारिश हो रही है आपकी या ड्राइनेस आ रही है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपका होगा। जी बिल्किस, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग अप्लाई करने से हमारी जो खुश्की की परेशानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है। तो नाज़रीन, अगर आपके भी हैं ब्यूटी से रिलेटेड कुछ सवाल या आप कुछ एक्सपर्ट से राय जानना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो इसी के साथ वक्त हो चुका है एक वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो गया आपके सवालों को हमारे प्रोग्राम में शामिल करने का। हमारी एक व्यूअर हैं अमायरा अमायतुल्ला, जिनका ये सवाल है कि उनकी चिन में कुछ हेयर प्रॉब्लम है, कुछ हेयर ऐसे हैं जो काफ़ी थिक हो चुके हैं, जिन्हें वो थ्रेडिंग तो कराती हैं लेकिन उसके बाद उसकी ग्रोथ बढ़ रही है। तो बिल्किस ये बताइए कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि ये जो हेयर्स हैं ये परमानेंटली हट जाएं या धीरे धीरे हट जाएं? हमारा सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि फेस का कोई भी पार्ट पर आईब्रोज को छोड़ के थ्रेडिंग करना सही नहीं है। थ्रेड मत चलवाइए फेस पे, इससे 100% आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी। फेस का कोई भी पार्ट है थ्रेडिंग को छोड़ के उसमें आप ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको वैक्स करवाइए। वैक्स करवाने से ग्रोथ कम होती है, डेड स्किन निकलती है, जो आपकी स्किन पे कालापन आता है वो भी निकल जाता है। और आजकल ये वैक्स चला है एक तरह का, बहुत तरह के आजकल वैक्स आ रहे हैं। इसमें चॉकलेट वैक्स होता है। आप अपने जो बाल, आपके फेस पे जो बाल हैं उसमें आप चॉकलेट वैक्स करवाइए। उससे क्या होगा कि आपकी ग्रोथ कम होती चली जाएगी और आपका स्किन का जो कालापन है वो निकल जाएगा। जी बिल्किस, आपने बिल्कुल सही बताया कि चेहरे के ऊपर कभी थ्रेडिंग नहीं करानी चाहिए, उस पर वैक्स अगर आप कराएंगी तो धीरे धीरे कर कर आपकी जो ग्रोथ है वो कम होने लगेगी और आपको खासा रिलीफ मिलेगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन शामिल करते हैं। हमारी एक व्यूअर हैं नईमा कुरैशी, जो अपने अंडर आर्म डार्कनेस से बेहद परेशान हैं और उनके चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं जिनके दाग छोड़ जाते हैं और जल्दी वो दाग साफ नहीं होते हैं। तो इस बारे में कुछ बताइए। नईमा कुरैशी, पहले तो सबसे पहले आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आप अंडर आर्म्स में आप कभी भी रेज़र ब्लेड या कोई क्रीम मत लगाइए, क्योंकि ये कोई कितनी भी अच्छी ब्रांड की क्रीम हो वो आपकी स्किन को टैन करती है। उसी की वजह से ये आपके
कालापन आ जाता है अंडर आर्म्स में। सबसे पहली बात ये है कि आप इसको वैक्स करवाइए। वैक्स भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। वैक्स करवाने के बाद जो ये आपका कालापन अब रह गया है, आ गया है ये आपके अंडर आर्म्स में, क्योंकि अंडर आर्म्स की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसमें आप गुलाब जल और बराबर की क्वांटिटी में नींबू मिला के, थोड़ी सी ग्लिसरीन, ये तीनों चीज़ें मिलाने के बाद में अच्छे से मसाज करिए। इसको 2-3 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, तो ये धीरे धीरे आपका जो कालापन है ये आपका चला जाएगा। और बस ये है, इसमें आप अंडर आर्म्स में कभी क्रीम या रेज़र का यूज़ मत करिए। जी बिल्किस, साथ ही में इनकी जो पिंपल्स वाली जो प्रॉब्लम है इसका भी कोई सोल्यूशन दीजिए। सबसे पहले आप के जो फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं, पूरे फेस पे पिंपल्स हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम ऑयली स्किन की है। सबसे पहले आप इसको ये बहुत ही आसान सा हम आपको तरीका बता रहे हैं। आप नीम के जो सामने की कोपल होती हैं, जो महीन पत्ते, सॉफ्ट पत्ते जो सामने के होते हैं नीम के, वो आप तोड़ के अच्छे से इसको धो के इसका पेस्ट बना लीजिए। इसका पेस्ट आप डेली थोड़ा सा पेस्ट लिया, अपने हल्के हाथ से इसको पूरे फेस पे रब करके इसको आप आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और दूसरी बात ये है कि आप अपनी नेल्स, अपने हाथों को, या नेल से बार बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, बार बार उसको टच करते हैं, ये स्पॉट्स, दाने जो आ जाते हैं, ये टच बार बार, अगर आप नेल्स इसमें टच करेंगी तो आपका इसमें ब्लैक स्पॉट आ जाएगा। आप कोशिश ये करिए, नेल्स को डीपली काट लीजिए, ना आप नेल्स बड़े होंगे ना आप इसको बार बार टच करेंगी। दूसरी बात ये, आप इसको जो हमने नीम का आपको पेस्ट बताया है, ये आप हल्के हाथों से रब करिए दानों के बजाय, जहाँ पर आपका ये आपका जो स्पॉट्स आ गए हैं, ये आप डेली एक बार यूज़ करिए, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते में ही आपको इसमें फ़र्क दिखाई देगा। इसमें जो आपका कॉम्प्लेक्शन है, जैसे डल हो जाता है बहुत से लोगों का, जैसे बाहर फिरने वाले बच्चे, बाहर निकलने वाले, धूप में निकलने वाले बच्चे देखते हैं कि फेस का कलर अलग आ गया और ये बॉडी का कलर अलग आ गया। इसमें भी आप नीम अप्लाई करिए, तो ये आपका कॉम्प्लेक्शन को भी बहुत ज़्यादा शाइन करेगा, साफ़ करेगा और शाइन फेस करेगा आपका बहुत ज़्यादा। तो चलिए एक और सवाल शामिल करते हैं। हमारी एक व्यूअर है माही अली रियाद से, जिनका ये सवाल है, जिनकी ये परेशानी कि उनके जो बाल हैं सर के वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, स्प्लिट एंड्स की भी प्रॉब्लम है, डैंड्रफ भी है। तो क्या वो ऐसी होम रेमेडी अपनाएं कि घर बैठे उनके बाल हेल्दी और शाइनी हो जाएं? जी माही, आप जो आपके बालों की प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप डैंड्रफ भी बता रहे हैं, इसमें आपका फॉल भी हो रहा है और आपका स्प्लिट एंड्स भी हैं। सबसे पहले जो आपका जो स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं नीचे, स्प्लिट एंड्स सब आते हैं जब बाल की ट्रिमिंग करवाए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। सबसे पहले आप बालों की ट्रिमिंग करवाइए जहाँ पर आपकी स्प्लिट एंड्स आ रहे हैं। दूसरी बात ये है, डैंड्रफ है मतलब फॉल, जो आपका डैंड्रफ है, डैंड्रफ की वजह से ही आपका हेयर फॉल हो रहा है। डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बालों के लिए। इसके लिए आप हफ्ते में 2 बार ये जो हम आपको तरीका बता रहे हैं, ये आप तरीका लेके चलिए, आपका काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। इसके लिए आपने कोकोनट ऑयल ले लीजिए बराबर की क्वांटिटी में, आप इसको नींबू मिला लीजिए बराबर की क्वांटिटी में इसमें। उसके बाद में आपने इसमें एक कटोरी में लेके उसको हल्का आंच दिखा लीजिए, हल्का सा गुनगुना कर लीजिए उसको। उसके बाद में आपने उसको मतलब कंफर्टेबल रहे आपके लिए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। उसके बाद में आपने इसको जड़ों में अच्छे से मसाज कर, बाल मांग खोल खोल के पार्टिंग कर करके आप उसको जड़ों में लगाना है। इसको 20 मिनट हल्के हाथों से आप इसको सर्कुलर मोशन में आप इसमें मसाज करिए। मसाज करने के बाद इसको रात भर आप इसको छोड़ दीजिए। सुबह आप इसमें हॉट टॉवल लीजिए, 5 से 6 बार इसको रिपीट करिए हॉट टॉवल को। उसके बाद में आप इसमें एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाइए। एक चीज़ और कर सकती हैं आप, इसको हॉट टॉवल लेने के बाद में आपने इसमें 2 अंडे की जर्दी ले लीजिए और बराबर में उतनी ही बराबर इसमें कर्ड ले लीजिए, दही ले लीजिए, अच्छे से फेंट लीजिए उसको। उसके बाद में इसको अच्छे से जड़ों में मसाज करके आप 1 घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप इसको कोई भी माइल्ड शैम्पू से आप इसमें शैम्पू करके साफ़ करिए। इसको हफ्ते में 2 बार आप इसको करवा के देखिए, आपके बालों में जान आएगी, आप शाइन आएगी, आपका भरा भरा घना बाल दिखेगा। और आप इसके साथ में ये जो हमने आपको होम रेमेडीज़ बताई है, ये करने के बाद साथ साथ आप इसमें आपको एक काम और करना है। इसके लिए आपको अपने डाइट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो होती है बालों की, वो डाइट से भी रिलेटेड होती है। इसके लिए आप जैसे आजकल मौसम अच्छा है तो इसमें फ्रूट्स
बहुत अच्छे ताज़े फ्रूट्स मिल रहे हैं, आप इसमें सैलेड ले लीजिए, इसमें दूध की क्वांटिटी आप अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देगा। आप अपना इसको ये जो होम रेमेडी के साथ में डाइट प्लान को भी बहुत अच्छे से फॉलो करिए। तो मुझे उम्मीद है माही कि आपको आपके प्रॉब्लम का प्रॉपर सल्यूशन मिल गया होगा। तो नाज़रीन, आपने देखा कि बिल्कीस जी हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने कितनी उम्दा जानकारी दी ब्यूटी के हवाले से, खुश्की के हवाले से। तो बिल्कीस जी आपका बेहद शुक्रिया। ओके, तो नाज़रीन, इसी के साथ अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन इस वादे के साथ कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और मौजू पे उम्दा सी जानकारियाँ आपके लिए लेकर कर आएंगे। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।